हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि अगर आपके पास लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन है तो कैसे पहचाने कि कोई रिलेशन लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन है कि नहीं। आप सबसे पहले इसे देखिए, अगर एक क्वेश्चन लें फिर उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना। देखिए, अगर आर एक रिलेशन दिया गया है, ए बी सी डी ई अगर रिलेशन दिया गया है और बोल रहा है कि इस रिलेशन की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके दिए गए हैं, ए बी डिराइव्स डिटरमाइन सी, सी डिटरमाइंस डी एंड बी डिटरमाइन ए, ऐसे आपके दिए गए हैं। फिर बोल रहा है कि ये रिलेशन दो भागों में टूट रहा है, मतलब दो टेबल में अलग अलग टूट रहा है। किसमें किसमें डिकम्पोज हो रहा है? ए बी सी और सी डी, दो रिलेशन में डिकम्पोज हो रहा है, R1 R2। तो आपको बताना है कि डिकम्पोजिशन कैसा है, ये लॉसलेस ज्वाइन है या फिर लॉसी ज्वाइन है। आपको ये बताना है। आपके क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा, आपको किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक ना। हमने क्वेश्चन देख लिया कि कैसे क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। अब हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक ना। अब आइए देखिए, तो हम इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं जिससे आप अच्छा रहेगा। लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन, लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। ठीक ना। अब देखिए, इफ रिलेशनल स्कीमा आर विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी, अगर कोई रिलेशनल स्कीमा आर है विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स एंड डीकम्पोजेज इनटू R1 एंड R2, अगर R1 R2 में डिकम्पोज हो रहा है तो दिस डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन will be this decomposition will be lossless join, lossless join if if and only पहला कंडीशन क्या हो रहा है कि अगर R1 R2 का यूनियन करते हैं तो आपका R मिलना चाहिए। ठीक ना। अभी आप इतना समझो, अभी जैसे प्रॉब्लम देखेंगे ना आप समझ जाओगे, दोनों चीज आपको समझ आ जाएंगे। इसका जो दूसरा कंडीशन है, अगर R1 इंटरसेक्शन R2 निकालते हैं आप तो या फिर R1 के सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे या फिर R2 के सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे। इसका मतलब क्या हुआ? R1 इंटरसेक्शन R2 इज सुपर की ऑफ R1, और कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 इज सुपर की ऑफ R2। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि हम क्या लिख रहे हैं, जैसे इस पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना अब बिल्कुल एकदम आसान तरीका से समझ जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं, एक प्रॉब्लम को लेते हैं और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक, आइए एक ही प्रॉब्लम को लेंगे, उसमें कई सारे पार्ट होंगे, उसको हम सॉल्व करते चलेंगे। अगर एग्जाम्पल ले लें हम, ठीक, अगर हमारे पास एक रिलेशन है आर, ए बी सी डी ई, ठीक ना, और इसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी दिए गए हैं आपके, ए बी डिटरमाइन सी, सी डिटरमाइन डी, देन बी डिटरमाइन ई, ऐसे आपका दिया गया है, इसके फंक्शनल डिपेंडेंसी दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डिकम्पोज हो रहा है किसमें? डिकम्पोज हो रहा है आपका ए बी सी में, देन सी डी में। अगर हम R1 यूनियन R2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? ए बी सी डी, लेकिन आपका यहाँ ई नहीं आ रहा है, मीन्स R1 यूनियन R2 आपका R के बराबर नहीं हुआ, तो यही हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे? लॉसी ज्वाइन है आपका। क्या है? लॉसी ज्वाइन है। ठीक, और देखिए दूसरा क्वेश्चन, आप धीरे धीरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ आप समझ जाएंगे। अगर डिकम्पोज हो रहा है R1 क्या है आपका? ए बी सी और बीई, ऐसे आपका डिकम्पोज हो रहा है। तो R1 यूनियन R2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी सी एंड ई, यहाँ पे भी आपका डी नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि R1 यूनियन R2 आपका R के बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? लॉसी ज्वाइन बोलेंगे। ठीक ना। अब देखिए ऐसे ही हम एक एक क्वेश्चन को आगे लेके लेके आगे बढ़ते रहेंगे और अपने प्रॉब्लम्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं।
तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर ये आपका R1 ए बी सी और डी ई में डिकम्पोज होता है, देखिए R1 यूनियन R2 तो हमारे पास आ गया, जो कि ए बी सी डी ई है, मीन्स R1 यूनियन R2 आपका R के बराबर आ गया, ठीक ना, R के बराबर हो गया। तो पहला कंडीशन तो फॉलो हो गया, लेकिन दूसरा कंडीशन देखना पड़ेगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या निकल रहा है, कुछ नहीं है, फाई है, कुछ नहीं निकला तो किसी भी, कुछ है ही नहीं तो किसी भी रिलेशन का R1 या R2 किसी का भी सुपर की नहीं बन पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया आपका, लॉसी ज्वाइन हो गया, लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन। ठीक ना, अब देखिए लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन। अब फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं अपना, इधर आइए देखिए। अगर आपका रिलेशन ब्रेक हो रहा है ए बी सी एंड सी डी एंड डी में, ऐसे ब्रेक हो रहा है आपका रिलेशन, ठीक ना। अब देखिए आप तीन टेबल में ब्रेक हुआ है तो उसे कैसे चेक करेंगे, इसे भी आप देख लीजिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। R1 R2 एंड R3। सबसे पहले देखिए, आप दो टेबल को पहले एक में मर्ज करने की कोशिश कीजिए। R1 आपका इधर लिख लीजिए, R1 ए बी सी, R2 आपका सी डी एंड R3 आपका डी, ठीक ना। अब देखिए इधर देखते हैं, इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो क्या R1 और R2 का अगर यूनियन लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ठीक ना, ए बी सी डी। यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पूरे एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पूरे एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है। अगर आप पहला कंडीशन चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे पहला कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो आप पहले कंडीशन के लिए आपका इसके सिंगल सिंगल के साथ नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे आप सिंगल सिंगल के साथ लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए पहले हमने इसे इस तरीके से किया कि आप समझें गलती कहाँ निकल सकती है। अगर R1 यूनियन R2 और यूनियन R3 तीनों पहला कंडीशन आप सिंगल निकालते हैं, फिर दूसरे कंडीशन पे आप अलग अलग चलते हैं, ऐसे निकालेंगे तो आपका ए बी सी डी ई ऐसे आपका निकल जाएगा। इसका मतलब पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरे कंडीशन के लिए हम धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक ना। अब देखते हैं, आइए पहला कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर लिया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन R1 इंटरसेक्शन R2, जो कि आपका क्या निकलेगा, ए बी सी एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा सी आ जाएगा, सी आ गया ना। अब देखिए जो सी है, ये सी है, अगर इसका क्लोजर निकालते हैं, आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी कहा गया, अगर सी का क्लोजर निकालेंगे आपका तो सी से सी डी बनेगा, क्या बनेगा, सी से आपका सी डी बनेगा। और ये सी डी जो है, सी डी जो है R2 है, इसका मतलब क्या हुआ, सी R2 को डिटरमाइन कर रहा है। अगर सी R2 को डिटरमाइन कर रहा है तो इन दोनों रिलेशन के लिए, आपका लॉस, क्या बोलते हैं इसको, लॉसलेस ज्वाइन हो गया, इन दोनों रिलेशन के लिए लॉसलेस ज्वाइन हो गया। लेकिन हम इतना पे थोड़ी बोल देंगे लॉसलेस ज्वाइन हो गया, अभी आपको इसके साथ भी चेक करना पड़ेगा, ठीक ना। अब इन दोनों रिलेशन से कौन सा एक नया रिलेशन बना लेते हैं, R12 रिलेशन बना लेते हैं, जिसमें ए बी सी डी आपके एट्रीब्यूट होंगे, और इसको यहाँ लाइए आर डी ई, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में चेक करना है कि लॉसी ज्वाइन है कि नहीं है। आप नहीं समझ रहे हैं, अगर दो या दो से अधिक रिलेशन दिए गए हैं तो आप एक ही साथ सबको नहीं ना चेक कर सकते, आपको दो दो रिलेशन को बारी बारी से लेके चेक करना पड़ेगा, दोनों के बीच में ज्वाइन निकालना पड़ेगा। ज्वाइन निकालने के बाद आपका जो कॉमन एट्रीब्यूट आएगा उसका आप क्लोजर निकालेंगे, तो क्लोजर निकालने के बाद किसी एक एट्रीब्यूट, किसी एक रिलेशन का अगर सुपर की बन जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लॉसलेस ज्वाइन हो गया। अगर सुपर की नहीं बनता तो लॉसलेस ज्वाइन नहीं हुआ। अब देखो इन दोनों रिलेशन को हम एक साथ रख के चेक कर लेते हैं। अगर इन दोनों रिलेशन को एक साथ रख के चेक करेंगे तो हमारा R12 इंटरसेक्शन R3 क्या आ रहा है, D आ रहा है। और आप अगर D का क्लोजर निकालिए, D का क्लोजर क्या आ जाएगा, ऊपर देखो D का क्लोजर क्या आ रहा है, D का क्लोजर आपका D बस आ रहा है, D का क्लोजर आपका D बस आ रहा है। और ये D ना इसका सुपर की है ना इसका सुपर की है, दोनों में से किसी का भी सुपर की नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली आपका रिलेशन लॉसी ज्वाइन हो गया, लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन
कैसे होता है, और हमने इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। इन प्रॉब्लम से सो आपको समझ ही आ रहा होगा कि हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आएंगे और आप आसानी से इसको आगे करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीका से आप सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक, हमने पुराने वीडियो में देखा था कि लॉसलेस ज्वाइन होता क्या है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे शुरू किया कि इसको कोई भी रिलेशनशिप दिया गया तो उसको पहचाने कैसे कि लॉसलेस ज्वाइन है या नहीं है। आप बिल्कुल एकदम आसान तरीका से समझ चुके हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे दिया गया है कि जो ब्रेक हुआ था, बड़ा वाला रिलेशन जो आपने आर लिया था, आर ए बी, फिर से आर टू सी डी, फिर से आपका आर थ्री बी सी, ऐसे डिकम्पोज हो गया है। तो पहला कंडीशन क्या है, आर वन यूनियन आर टू यूनियन आर थ्री हमें चेक करना पड़ेगा। इसको चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी डी, बस इतना आ रहा है हमारे पास, ई आ नहीं रहा है। ई नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, लॉस ही ज्वाइन हो गया, एक लाइन में आंसर। आपको पूरा टेबल बना के एक एक एट्रीब्यूट को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं।